योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11 सितंबर 1893 हमारे देश के लिए वह गौरवपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिवस, जबकि आज के दिन विश्व धर्म संसद शिकागो में हमारे देश की भूमि में जन्म लेने वाले एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने हिंदू सनातन का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया और कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर उद्घोष किया और हिंदू और हिंदुत्व की अवधारणा को इस तरीके से वहाँ पर सबके सामने स्पष्ट किया कि सारी दुनिया ने माना कि भारत विश्व गुरु है। भारत ही वह देश है जहाँ से संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने उस भूमि पे अमेरिका में जब कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित था गदगद हो गया, हतप्रभ हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी ये बात सुनी ही नहीं थी। और फिर उन्होंने बताया कि वो उस भारत देश से आते हैं जो विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की जो है अवधारणा पर विश्वास करता है। उन्होंने बताया कि वह उस भारत देश से आते हैं जहाँ हर व्यक्ति हर दिन संपूर्ण विश्व की कल्याण की कामना करता है। उन्होंने बताया कि वह उस पावन भूमि से आते हैं जहाँ पर कि हर एक धर्म, हर एक मजहब, हर एक संप्रदाय के लोग शरण पाने के लिए आते हैं और फिर वहाँ पर मिलकर रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह उस पवित्र पावन भूमि से आते हैं जहाँ पर कि भगवान राम, कृष्ण और बड़े बड़े सन्यासियों ने, अवतारियों ने जन्म लिया। उन्होंने बताया कि हिंदू क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, सनातन क्या होता है और उसकी विचारधारा क्या है। उसे सुनकर हर कोई, जबकि उन्हें शून्य पर स्थान दिया गया था, शून्य पर बोलने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने धारा प्रवाह बोलना शुरू किया तो हर कोई सिर्फ सुनता रहा। ऐसी उनकी मनोरम वाणी थी। और जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने उस बंग भूमि में जन्म लिया जहाँ पर कि आज हिंदू और हिंदुत्व अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कितने शर्म की बात है कि आज उस जगह पर जहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद और उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने जिस भूमि को पावन बनाया, आज वहाँ पर हिंदू होना शर्म की बात हो रही है। कहाँ विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और आज कहाँ बांग्लादेश में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बन गई है। देख के ही कहीं ना कहीं मन में जो है ग्लानि होती है। फिर जब 11 सितंबर आती है, स्वामी विवेकानंद जी का यह भाषण हम पढ़ते हैं तो फिर मन में आती है एक गर्व की भावना, और हम फिर सोचते हैं कि हाँ, हमारा देश, भले ही कोई इस बात पे हंसता हो कि ये विश्व गुरु नहीं है, आज हमारे देश में ऐसे भी राजनेता है जो कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। हमारे देश में शर्म की बात है, ऐसे भी राजनेता है जो विदेशी भूमि पर जाकर कहते हैं कि भारत देश में दूसरे धर्म के लोगों को, सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही है, कड़ा नहीं पहनने जा रहा। ऐसे झूठ बोल के अपनी भारत भूमि को, अपने देश को शर्मिंदा करते, शर्मसार करते। और वहाँ पर हमारे देश में ऐसे भी युवा हुए जिन्होंने जाके वहाँ पर विदेशी भूमि पर अपने देश का गौरव गान इस तरीके से गाया कि वो सब आज हमारे देश की महिमा गाते हैं। उन्होंने जाना कि हिंदुत्व क्या है, तो वो इस अवधारणा को अपने अंदर अपनाने के लिए प्रयासरत है। और हम क्या कर रहे हैं, हम हिंदू को जो है शर्मिंदा कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने ही देश को इस तरीके से इस स्थिति में ला देना चाहते हैं कि हम दूसरों के गुलाम ही बने रहे। और कहाँ था कि गुलामी की जंजीरों से अपने आप को आज़ाद करने के लिए सब लोग मिलकर लड़े थे, और अब क्या करना चाह रहे हैं, सबको अलग अलग कर देना चाह रहे हैं। उस देश में जहाँ अनेकता में एकता कही जाती है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन राजनेताओं को ये कभी पसंद नहीं आता, तो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे कि जहाँ
आपके आपस में प्रेम भाव से आप रह रहे हैं, वहाँ पर बैर आ जाए, आप एक दूसरे से अलग हो जाए। क्योंकि जो विदेशी कोख से जन्मा है वो विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जिसको विदेशी संस्कृति का ज्ञान है वो कभी नहीं जान सकता कि भारतीय संस्कृति क्या होती है, इसका गौरव क्या होता है। वही संस्कृति का ज्ञान स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी कम उम्र में जो है दुनिया को दे दिया, अपना ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। और हम आज जो उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू, आज वो हमें कहने में जो है उतना साहस नहीं है, उतना हमारे भीतर ऊर्जा नहीं है। कितना समय हुआ है, 1893 से 2024 तक 131 साल ही हुए हैं, और 131 साल में ही ये स्थितियां हो गई हैं कि हम अपने हिंदू और हिंदुत्व होने को उस तरीके से गर्व से कह नहीं पा रहे हैं। हम अपने धर्म की जानकारी नहीं रखते, कोई कुछ भी कहता है और हम मान लेते हैं। हमें अपने देश के सही इतिहास की जानकारी नहीं है। तो आज सभी युवाओं को वापस स्वामी विवेकानंद को पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, जिन्होंने इस तरीके से भारत को विश्व गुरु बनाया था। आज लोग मजाक बनाते हैं कि भारत विश्व गुरु नहीं है या हंसते हैं, तो उनको कहना चाहूँगी कि आप तो कुछ जानते ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। और जो हिंदू है वह इस देश की नींव है, आधारशिला है, और उसी की वजह से ये देश आज जो है सेक्युलर है। नहीं तो आप किसी भी देश को देख लिए, जहाँ पर जिसकी आबादी बढ़ती है वही धर्म उस देश का राष्ट्रीय धर्म हो जाता है। और हमारे यहाँ हिंदू इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी हम सारे धर्म को लेकर चलते हैं, सारे मजहब का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो भावना है, हमें वो पाठ पढ़ाया गया। हम सहिष्णु हैं, हिंसक नहीं हैं। लेकिन जब बात अस्तित्व की आती है तो हिंदू को हिंसक भी होना पड़ता है। यह हमने सीखा है कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलती, चरखा चलाने से आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है, भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़ना पड़ता है। तो सभी लोग आज 11 सितंबर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, स्वामी विवेकानंद के वचनों को सुने, पढ़ें उनके भाषण को, और अपने अंदर उस भावना का संचार करें, और अपने हिंदुत्व की जिस लड़ाई के लिए आज बहुत से राज्यों में हमारे हिंदू भाई बहन लड़ रहे हैं, उनकी शक्ति बनकर उभरें, उनके अंदर साहस भरे, यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ। तो आज 11 सितंबर पे सब लोग अपने राष्ट्र गुरु होने का सेलिब्रेशन करें और फिर से प्रयास करें कि हम विश्व पटल पर गुरु बनकर उभरें। धन्यवाद।